एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 18 तारीख का और अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है। लगभग जो है 11:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही थी इस टाइम चाय पीने का मन हो रहा था। वैसे मैं तो ना सिलाई कर रही थी, मैंने मशीन रखी हुई थी, कुछ काम मैंने कर लिया था सिलाई का। ज़्यादा देर नहीं हुआ है वैसे मुझे सिलाई करते हुए, लेकिन बीच में ही जो है हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि चाय बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी बना लेते हैं, तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पर चाय रख दी थी बनने के लिए। और फिर जो है दोबारा से मैं जाऊँगी अपना मशीन का काम करने के लिए। तो जो सूट मैंने कटिंग किए थे ना, मैं आज उन्हीं की ही सिलाई कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो है चाय वगैरह अपनी पी ली थी, 1 कप मैं नीचे दे कर के आ गई थी और अपनी चाय पीने के बाद यहाँ पर जो है मैं करने लग गई थी दोबारा से सिलाई। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने बस शुरुआत ही की थी सिलाई की। चाय पीने से पहले थोड़ा बहुत सिलाई की, उसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी है। तो मैंने ना मशीन को यहाँ से हटाया नहीं है, मेरी मशीन यहीं पर रखी रहती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो रोशनी अच्छी खासी आ रही है तो यहीं पर ही सिलाई कर लेते हैं खड़े खड़े ही। क्योंकि नीचे भी अगर मशीन को रखते हैं तो थोड़ा सा ना मतलब घर में फैलाना सा फैल जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यहीं पर ही खड़े खड़े सिलाई हो जाएगी। वैसे तो कटिंग वगैरह का काम होता है तो कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं, लेकिन नीचे बैठने का ना मन हो नहीं रहा था तो मैंने सोचा यहीं कर लेते हैं। और वैसे भी खड़े खड़े भी जो है सिलाई मेरी अच्छे से हो गई थी। तो यहाँ पर ना मैं पैंट की सिलाई कर रही हूँ, जो मैंने इस पैंट भी कटिंग का वीडियो जो है शेयर किया था आप सबके साथ। तो स्टार्टिंग मैंने जो है पैंट बनाने से ही कर दी है। तो सबसे पहले तो ना मैंने इसकी जो कटिंग कर ली थी, कटिंग तो, और जो ये रहता है ना खिसकत वगैरह रहती है, तो ये जो आसन होता है मैंने पहले इसकी सिलाई की और बीच वाली सिलाई मैंने अपनी पूरी कर दी है। उसके बाद ना मैं इसका जो जैसे कपड़ा रहता है ना, आगे का और पीछे का जो पार्ट रहता है उसको अलग अलग कट किया जाता है। पीछे का थोड़ा बड़ा होता है, जैसे नैरो पैंट बनाते हैं, और आगे का थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से मतलब बीच में सिलाई लगा लो ना तो वो प्रॉपर अच्छे से पूरा हो जाता है। तो फिर साइड में जो है उस कपड़े को मतलब पकड़ करके बराबर साइड से फिर मैंने दोनों साइड उसकी सिलाई कर ली थी। तो इस तरह से अच्छे से पैंट की सिलाई हो जाती है। नहीं तो कभी कभार जैसे छोटा बड़ा कपड़ा रहता है ना तो उसको सिलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इसकी सिलाई मैंने पूरी कर ली थी, और पैंट बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो जो दोनों सूट मैंने कटिंग किए थे ना, मैंने पैंट भी कट करके रख ली थी। और धूप तो अच्छी खासी निकली हुई है, आजकल जो है धूप अच्छी निकल जाती है। और फिर जो है काम करने का मन भी होता है, लेकिन अगर कोहरा वगैरह लगा रहे ना सर्दियों में तो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने का मन होता नहीं है। फिर तो जो है काम मतलब घर के कामों में ही टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक डाल रही हूँ उसमें। इसको वैसे भी बना सकते हैं जैसे हम सलवार बनाते हैं, लेकिन मैं इलास्टिक डाल करके बनाऊँगी तो मुझे इसी तरह से अच्छी लगती है। और पहले ना मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था, पहले मोड़ लिया था, इलास्टिक के साथ भी मोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से ईज़ी रहता है, छोटा-बड़ा नहीं होता है, तो मुझे इसी तरह से आसान लगता है। तो मैंने यहाँ पर जो है पहले इसको फ़ोल्ड कर लिया था। और ये जो कपड़ा है ना, जो जैसे ये गरम कपड़ा है, तो मैं जैसे ही इसकी सिलाई कर रही थी तो ये जैसे ढीला सा ही हो रहा था, इसकी फ़िटिंग ही नहीं बैठ रही थी। जितना मैंने कटिंग किया था उसके बाद भी मैंने इसको कटिंग करके दोबारा से सिलाई की, बड़ा हो रहा था। और फिर जब मैं इसकी सिलाई भी कर रही थी ना, मैंने इसमें 2-3 बार दोबारा से सिलाई लगाई थी। सिलाई लगाने के बाद भी तो जो सिलाई मैंने आपको लगा करके दिखाई थी ना अभी, तो उसके बाद भी मैंने इसमें 2-3 तीसरी सिलाई मैंने इसमें लगाई थी। मतलब एक सिलाई तो आपको दिखाई थी, उसके बाद मैंने तीसरी सिलाई इसमें लगाई। और फिर जा कर के मैंने इसका जो फ़ोल्ड रहता है यहाँ पर मैंने इसमें इलास्टिक डाल दी है। तो नीचे की साइड से भी मैंने मोड़ दिया है पैंट को, और जैसे सिलाई हो जाती है ना बराबर की साइड की दोनों ही, उसके बाद जो है मतलब पहले तो नीचे का फ़ोल्ड कर दो। तो जैसे मैंने बीच वाली जो सिलाई रहती है पैरों के बीच की, वो सिलाई लगाने के बाद मैंने पैर जो रहते हैं नैरो पैंट मतलब नीचे की साइड से, तो उसको फ़ोल्ड कर दिया था। और उसके बाद मैंने दोनों साइड की सिलाई लगाई थी। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इलास्टिक का जो नेफा रहता है तो उसको मोड़ लिया था। यहाँ पर 2-2 इंच वैसे भी एक्स्ट्रा करके रखा ही था। अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन पैंट में ही कपड़ा अगर रहता है तो उसी में एक्स्ट्रा करके बढ़ा करके थोड़ा-सा काट लो। तो यहाँ पर जो है इलास्टिक मैंने डाल ली थी पिन की मदद से, जो सेफ्टी पिन रहता है, और थोड़ा जगह बना करके उसमें जो है सेफ्टी पिन से मैंने डाल दी थी। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने एक सिलाई, सिर्फ़ एक सिलाई मैंने ऊपर से लगाई है जिससे कि इलास्टिक दब जाए। तो बस यहाँ पर ये वाला पैंट मेरा बन कर के तैयार हो गया है। तो पैंट बनाने में टाइम नहीं लगता है।
और इसके बाद जो है ना मेरा जैसे ये पैंट तैयार हो गया था, फिर तो मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। और फिर जो है मैंने दूसरा पैंट भी अपना सिलाई किया था। वैसे थोड़ा काम मैंने अपनी पैंट का अभी ही इसके बाद मैंने कर लिया था। जो सिंपल सीधी सिलाई रहती है ना, वो दोनों सिलाई मैंने लगा ली थी। बस इलास्टिक डालना मेरा रह गया था। अभी यहाँ पर जो है सिलाई का काम हो गया था, थोड़ा बाकी है वो मैंने सोचा कि चलो बाद में कर लेंगे। पहले जो है लंच बना लेते हैं, तो लंच का भी टाइम हो गया था। और यहाँ पर जो है ना आटा मैंने लगा कर के रखा हुआ था अपना। सब्ज़ी मैंने सुबह में बनाई थी दाल मूँग मसरी की, मूँग की नहीं डाली थी मैंने, जो लाल मसरी की दाल रहती है वही बनाई थी। और अभी जो है दाल ही रखी हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है। और जिस दिन मुझे सिलाई का कोई काम रहता है ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सुबह में ही अपना जो है सब्ज़ी बनाने का काम तो पूरा कर ही दूँ। क्योंकि जब सुबह में सब्ज़ी बनती है ना, फिर दोपहर का लंच का काम हो जाता है उसी से ही। तो फिर ये नहीं रहता है बीच में, मतलब मशीन से हटने के बाद कि सब्ज़ी वग़ैरह कट करना है या कुछ भी बनाना है। तो बस ये रहता है कि रोटी बना लो। रोटी तो जो है गरमा-गरम ही अच्छी लगती है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो फिर मैं तीनों टाइम अलग से ही बनाती हूँ, बना कर के नहीं रखती हूँ। तो फिर यही रहता है कि अगर बनी हुई रखी रहती है ना सब्ज़ी, तो काम आसान हो जाता है। और वैसे भी मशीन पर से हट कर के कुछ मतलब ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है, नहीं तो फिर जो है मतलब टाइम होता नहीं है इतना। एक तो दिन छोटे होते हैं, अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं होने लग गए हैं, तो टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है। 3-4 बजे तक ये रहता है कि मशीन को हटा दो। और फिर जो है शाम की जो है ना 4 बजे तक चाय का भी टाइम हो जाता है, तो फिर मेरा ये रहता है कि मैं उससे पहले ही फ्री हो जाऊँ। तो फिर ये सब काम जो है ना, फिर नहीं तो समेटने में बहुत टाइम लगता है। मशीन वगैरह अगर रख देते हैं ना, एक बार सिलाई का काम शुरू कर दे, तो उसको समेटने में भी टाइम लगता है फिर। तो कोशिश यही रहती है कि जल्दी से काम जो है निपट जाए, और लंच का काम भी जो है मतलब किचन में भी टाइम मेरा कम लगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी का बनाने का काम जो है ईज़ी हो गया था। बस मैंने यहाँ पर फटाफट से बना दी थी रोटी। तो रोटी बन चुकी है, बाकी मैंने बच्चों को दे दिया था खाना। और उसके बाद यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ, इसे लेकर के जाऊँगी नीचे हस्बैंड के लिए। उसके बाद जो है फिर मैं अपना लंच करूँगी। और लंच वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है इस वाले पैंट में भी अपनी इलास्टिक लगा ली थी। तो इसमें भी यही रहता है, सीधी सिलाई होती है, जल्दी से बन जाती है। तो ये सीधी सिलाई मैंने अपनी तभी ही लगा ली थी खाना बनाने से पहले ही। और उसके बाद जो है अभी मैंने यहाँ पर इसमें इलास्टिक लगा कर के इसको पैंट को तैयार कर दिया है। तो दोनों पैंट मेरी बन कर के तैयार हो गई है। उसके बाद जो है इन दोनों का सूट रह जाता है बनने के लिए। तो देखते हैं उसके लिए कब टाइम मिलता है। फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये काम मेरा पूरा हो गया था, और मशीन को उठाने रखने का झंझट नहीं था। तो मैंने उसको जो है वहीं के वहीं सेट करके रख दिया है। उसके बाद जो है जो मतलब थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह के कपड़े रहते हैं ना, वो मेरे यहीं पर पड़े हुए हैं बाहर वाले बेड पर ही। क्योंकि ये रहता है कि मतलब आराम से सिलाई हो जाती है, अगर वैसे हम नीचे बैठते हैं या बेड पर भी करें, मैं बाहर वाले बेड पर भी कर लेती हूँ सिलाई। लेकिन ये रहता है कि जैसे मैं खड़े होकर के कर रही थी ना, तो वहाँ पर फिर जो है फैलाने का नहीं रहता है। और जैसे सिलाई करते हुए निशान लगाने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत कटिंग भी करनी पड़ती है सिलाई करते करते, जो है ना बीच में ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने यहाँ पर बाहर वाले बेड पर ही सूट को फैला करके, मतलब पैंट को फैला करके, वहीं मैंने कटिंग भी की है और नाप वगैरह भी लगाई थी। जैसे इलास्टिक भी डालते हैं, इलास्टिक को मैंने जो है ना मतलब जो कमर रहती है हमारी, उससे मैंने 3 इंच करके इलास्टिक जो है कम करके डाली थी। उसके बाद भी ग्रीन वाली पैंट में मेरी इलास्टिक जो है ढीली रह गई थी। उसके बाद मैंने उसको दोबारा से कट किया, फिर उसकी सिलाई की थी, बल्कि दूसरे वाली पैंट में जो है बिल्कुल सही था। तो वो कपड़ा ना, जो मेरा ग्रीन वाला सूट है, तो इसमें ना मतलब फिटिंग ही नहीं आने को हो रही थी, तो बहुत कम करके सिलाई लगाई है, तब जा कर के इस सूट की अच्छे से फिटिंग आई थी। बल्कि सूट की फिटिंग जो है एकदम से आ गई थी, लोवर में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, पैंट में सॉरी। लेकिन सूट की स्टिचिंग जैसे मैंने एक ही बार सिलाई की ना, तो एकदम से फिटिंग अच्छी आ गई थी इस सूट की। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना बाहर से भी बेड पूरा जो है समेट दिया है। उसके बाद ना यहाँ पर मुझे जाना था मार्केट में, पास ही की मार्केट वैसे मैं जा रही हूँ, लेकिन 10-15 मिनट लग जाते हैं जाने में। तो यहाँ पर ना ये वाला सूट, जो पर्पल कलर का सूट मैंने दिखाया था आप सभी को, इसकी ना मुझे इंटरलॉक करानी है। तो जो गर्म कपड़ा रहता है उसके धागे से निकले हुए रहते हैं, क्योंकि जितना भी आप काट छाट कर लो, कोशिश कर लो, तो कुछ गर्म कपड़े जो है ऐसे होते हैं कि उनकी ना मतलब इंटरलॉक करानी ही पड़ती है। तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ मार्केट, इसको जो है इंटरलॉक के लिए भी दे देंगे।
आज जो है संडे का दिन भी था और संडे के दिन जो है ना मार्केट लगती है, जिस मतलब एक तो लोकल मार्केट है हमारी पास ही में, घर के बिल्कुल पास ही में लगती है, तो वहाँ पे तो लगती है बुधवार के दिन में। लेकिन इस बार जो है बुधवार में मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं घर पर गई हुई थी, तो सब्जियाँ वगैरह तो आई नहीं थी बिल्कुल भी, और प्याज भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इसी वजह से जो है मैं चली गई थी और मुझे सूट भी देना था इंटरलॉक के लिए। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि चलो मुझे काम है, जाना है तो चलो अभी। तो फिर मैंने जो है अपना सारा काम समेट करके घर को जो है थोड़ा ठीक ठाक करके, जैसे सिलाई मैं कर रही थी तो समेट कर तो जाना ही होता है, नहीं तो कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जो है मैं चली गई थी मार्केट, वहाँ से अपना जो है सूट दिया इंटरलॉक के लिए, और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत सब्जियाँ ले ली थी। ज़्यादा सब्जियाँ मैं कुछ नहीं लेकर के आई हूँ, बस आलू प्याज वगैरह लेकर के आई हूँ, और जो हरी प्याज रहती है वो मैं लाई हूँ कि चलो सुबह में बन जाएगी नाश्ते में। मोक्ष स्कूल जाएगा सुबह के टाइम में, तो फिर सुबह में ही मेरी सब्जी वगैरह जो है बन जाती है। और फिर ये था कि बुधवार में जैसे मंडी लगेगी तो पास ही में से ले लेंगे, तो फिर इतना दूर से जो है सब्जी वगैरह क्या ही लेकर के आना है। तो फिर बल्कि ना मार्केट हम लोग जो है गाड़ी से गए थे, और संडे के दिन इतना ज़्यादा भीड़ रहती है कि मार्केट में गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बल्कि आधे काम तो हमारे हो भी नहीं पाए थे, तो हम सीधा ही निकल आए, क्योंकि अगर मेन मार्केट में जाते तो वहाँ से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैदल चलने वाले लोग भी, बाइक वाले भी, तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो गाड़ी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर जो है ना टाइम वेस्ट ही होता है एक तरीके से, कि बहुत देर तक खड़े रहो भीड़ के अंदर कि गाड़ी कब निकलेगी। और वैसे भी अगर बाइक वगैरह से चले जाओ ना तो ईज़ी रहता है मार्केट में घूमना। और फिर जो है हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेकर के अपना जो है घर आ चुके थे, और अभी जो है ये टाइम जो है शाम का हो चुका है, लगभग 6:30 बजे के करीब का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, और ये पॉपकॉर्न के पैकेट मैं काफ़ी दिन पहले लेकर के आई थी, मतलब 2 महीना के लगभग जो है हो चुका है। इस बार तो मैं नहीं लेकर के आई थी, जब मैं पिछली बार ग्रोसरी लेकर के आई थी तब मैं इसको लाई थी। और ये तीनों के तीनों पैकेट ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए बना देते हैं, और बच्चों को ये भी हो रहा था कि आप मम्मा कुछ नहीं लेकर के आए हमारे लिए, तो मैंने सोचा कि चलो पॉपकॉर्न बना देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने कुकर रख दिया था, इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा घी, और जो ये वाला पॉपकॉर्न का पैकेट है ये ना मसाले वगैरह इसमें आते हैं, तो मैंने मसाला कुछ नहीं डाला था। मतलब हल्का फुल्का अगर नमक होता है ना तो टेस्टी लगते हैं खाने में, नहीं होता है अगर सिंपल होते हैं तो फिर तो नमक डालना पड़ता है। लेकिन इसमें ना पहले से ही मसाले थे, तो यहाँ पर जो है मैंने घी डाल करके ये पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है। और ये ना बल्कि ऑयल इसमें जो है घी अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा सा ना मतलब टाइम ले रहे थे। मैं सोच रही थी शायद ये ख़राब ना हो, ये पता नहीं मतलब क्यों नहीं फूल रहे हैं। तो फिर जो है ना 1-2 सेकंड के बाद ये खुद से ही जो है अपने आप होने लग गया था, और मैंने कुकर का ढक्कन वैसे नहीं लगाया था, बस ऊपर से ऐसे ही ढक दिया था। और ये ना मतलब कुछ ही सेकंड लगते हैं कि फटाफट से जो है पूरे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पॉपकॉर्न बन करके तैयार हो चुके हैं, और इस टाइम ना मैंने गैस बंद कर रखा है, उसके बाद भी ये ना पटक रहे थे, मतलब इस तरह से जैसे कोई दाना छूट जाता है ना, तो वो मतलब हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ये पॉपकॉर्न बन करके तैयार हो चुकी है, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। फ़िलहाल मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।